अध्याय 7 छद्म युद्ध। युद्ध में सेना नायक अपनी शक्ति राज्य से ग्रहण करता है। सेना को एकत्र करके और ताकत पर एकाग्र होकर उसे भिन्न तत्व सम्मिलित करने चाहिए और अपने पड़ाव को छोड़ने से पहले विभिन्न तत्वों को समस्वर में करना चाहिए। इसके बाद युक्तिपूर्ण छद्म युद्ध आता है, जिससे कुछ भी सुलभ है। छद्म युद्ध चालाकी को निश्चिंतता में और दुर्भाग्य को लाभ में बदलने में युक्त हो। अतः चुनना लंबा और घुमावदार रास्ता, उसके बाद शत्रु को फुसलाकर रास्ते से भटकाना और फिर उसका पीछा करके शत्रु से पहले युक्ति से लक्ष्य पर पहुंचना छद्म से लीक से हटने का कौशल दिखाती है। छद्म युद्ध सेना को विश्वास में लेकर करना लाभदायक है, परंतु लापरवाही से लेने पर सबसे खतरनाक है। यदि तुम पूर्ण सजधज के साथ सेना का पलायन कराओगे, संभव है कि आप देर से वहां पहुंचें। दूसरी तरफ अपूर्ण सैन्य दल को भेजने पर संभव है कि उनका भंडार और सहायक सामान पीछे छूट जाए। अतः यदि आप अपने आदमियों को सैन्य सज्जा के साथ चलने का आदेश देते हैं और बिना रुके जबरदस्ती पलायन कराते हो, रात और दिन क्षमता से दोगुनी दूरी, सैकड़ों मील बढ़त छीन लेने के लिए पलायन कराना, तो सभी तीनों हिस्सों के नायक शत्रुओं के हाथों चले जाएंगे। ताकतवर आदमी सबसे आगे, थके हुए पीछे रह जाएंगे और इस योजना से केवल आपकी 1/10 सेना अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगी। यदि तुम पलायन करते हो 50 मील शत्रु से बढ़त के लिए, आप पहले हिस्से का नायक खो देंगे और केवल आधी सेना अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेगी। यदि आप 30 मील समान भावना से पलायन कराते हो, 2/3 सेना आपकी वहां पहुंच सकेगी। हम तब मान लें कि सेना अपने सैन्य सज्जा के अभाव में हार जाएगी, खाद्य सामग्री के अभाव में हार जाएगी, बिना रसद की आपूर्ति के अभाव में हार जाएगी। हमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए किसी गठबंधन में जब तक हम अपने साथियों के व्यवहार से परिचित ना हों। हम सेना को नेतृत्व देने में उपयुक्त नहीं होंगे जब तक हम उस देश के व्यवहार से परिचित नहीं हों, उसके पहाड़ों से और जंगलों से, उसकी छिपी हुई दिक्कतों से और खतरनाक स्थितियों से, उसके दलदलों से। हम नहीं ले सकेंगे स्वाभाविक फ़ायदा अपने खाते में जब तक हम स्थानीय पथ प्रदर्शक का इस्तेमाल ना करें। युद्ध में वास्तविक भावनाओं और विचारों को छुपाएं और तुम सफल हो जाओगे। अपनी फौज को एक साथ रखें या विभाजित कर दें, यह निर्भर करता है परिस्थितियों पर। आपकी शीघ्रता आंधी के जैसी होनी चाहिए, आपका गठन जंगल सा। छापे और लूटमार में आग की तरह और दृढ़ता में पहाड़ की तरह। आपकी योजना गुप्त और अभेद्य हो रात्रि की तरह, और जब आप चलें वज्रपात सा हो। जब आप लूटमार करें, लूट का विभाजन होना चाहिए आपके सभी आदमियों में। जब आप कब्जा करें किसी परिक्षेत्र पर, उसे बांट दें सैनिकों के हित में। मनन, चिंतन और विचार करें चलने से पहले। वह जीत जाएगा जिसने लीक से हटने की चालाकी सीखी है। यह कला छद्म युद्ध की है। सैन्य प्रबंधन की पुस्तक कहती हैं, लड़ाई के मैदान में कहे गए शब्द काफ़ी दूर तक नहीं जाते, इसलिए तुरई और ढोलों की ज़रूरत होती है। ना ही कोई देख सकता है ज़्यादा दूर तक, इसलिए ध्वज की ज़रूरत होती है। तुरई और ढोल और ध्वज निर्देश देने वाले के पास होने चाहिए एक निश्चित बिंदु पर। निर्देश देने वाला तब एक समग्र शरीर बनाता है जिसमें पराक्रमी के लिए यह असंभव है कि वह अकेले बढ़े और कायर के लिए अकेले वापस होना। यह है कला बृहत समूह को नियंत्रित करने की। रात की लड़ाई में प्रयोग करो मसालों की रोशनी का और ढोल का, और दिन की लड़ाइयों में प्रयोग करो झंडों का अपनी सेना को निर्देशित करने के लिए। पूरी सेना का उत्साह कम हो सकता है, सेना नायक थक सकता है,
फलतः सैनिकों का उत्साह सबसे तेज सुबह के समय होता है, दोपहर को वह कम होने लगता है और शाम के समय उसका दिमाग पड़ाव पर लौटने का होता है। एक होशियार सेना नायक इसलिए अपनी सेना का आगे बढ़ना टालता है जब उसकी सेना का उत्साह कमज़ोर हो, परंतु आक्रमण करता है शत्रु पर जब वह आलस कर रही हो और लौटने को तैयार हो। यह कला है मनोदशा के अध्ययन की। अनुशासित होकर और शांति से शत्रु के बीच अव्यवस्था और शोरगुल के होने का इंतजार करना, यह कला है स्वयं के स्वामित्व को बनाए रखने की। लक्ष्य के करीब होना जबकि शत्रु उससे काफ़ी दूर है, इंतजार करना आराम से जबकि शत्रु उद्यम व संघर्ष कर रहा है, भरे पेट होना जबकि शत्रु भूखा है, यह कला है मित्रता के साथ अपनी ताकत के प्रबंधन की। बीच में रोककर शत्रु की सेना से लड़ना जो सतर्क है और विश्वास से चल रही है, यह कला है परिस्थितियों के अध्ययन करने की। यह सेना का स्वयं सिद्ध वक्तव्य है कि कभी नहीं लड़ें शत्रु से जो पहाड़ी पर ऊंचाई पर है, ना ही विरोध करो शत्रु का जो पहाड़ से नीचे आ रहा है। उस शत्रु का पीछा नहीं करो जो लड़ाई छोड़कर भाग रहा है। उन सैनिकों पर आक्रमण नहीं करो जो कि कदमों में घुटनों के बल झुक गए हैं। शत्रु के दिए गए चारे को आंख मूंद कर नहीं निकलें, उस सेना के बीच में नहीं पड़ें जो वापस जा रही है। जब आप सेना को घेरें, उसको भाग जाने के लिए एक रास्ता खाली छोड़ दें, निराश सेना को ज़्यादा ना दबाएं। यह युद्ध की कला है।